पूर्व सेबी चीफ माधवी पुरी बुच समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के मुंबई अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सेबी कानूनी कदम उठाएगी। सेबी ने इस पर बयान जारी कर कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। आपको बता दें, मुंबई की एसीबी अदालत ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, 3 वर्तमान पूर्णकालिक सदस्यों और बीएसपी के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सेबी ने अपने बयान में क्या कहा वो जान लेते हैं। रविवार को जारी एक बयान में पूंजी बाजार नियामक संस्था ने कहा कि शिकायतकर्ता बेबुनियाद और आदतन मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और सेबी आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कदम उठाएगी। आपको बता दें, इस बार माधवी पुरी बुच के खिलाफ शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता एक स्थानीय पत्रकार हैं। शिकायतकर्ता ने माधवी पुरी बुच समेत 5 लोगों पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियमों की अवहेलना और उल्लंघन का आरोप लगाया है। सेबी ने क्या कहा है बयान में, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं। आवेदक को बेबुनियाद और आदतन मुकदमेबाज के रूप में जाना जाता है, जिसके पिछले आवेदनों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया था। सेबी इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कदम उठाएगा और सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेबी के बयान में कहा गया है कि ये अधिकारी संबंधित समय पर अपने अपने पदों पर नहीं थे, फिर भी अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी किए या सेबी को तथ्य रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर दिए बिना एफआईआर की इजाज़त दे दी। अदालत ने आदेश में क्या क्या कहा वो जान लीजिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोप नियामक प्राधिकरण, विशेष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की सक्रिय मिलीभगत से स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की धोखाधड़ी से सूचीबद्धता से संबंधित है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे और बाजार में हेरफेर की सुविधा दी और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया। शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है वो भी बता देते हैं। शिकायतकर्ता ने अपने आरोप में कहा है कि एक कंपनी को 1992 के सेबी अधिनियम और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई थी। आरोप में कहा गया है कि इस लिस्टिंग में नियामक एजेंसियां, खास तौर से सेबी की सक्रिय मिलीभगत रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे हैं। आरोप लगाया कि सेबी ने बाजार में हेरफेर को शाह दिया और एक ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाज़त दिया जो तय मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। शिकायतकर्ता के इन आरोपों को कोर्ट ने भी अपने आदेश में जिक्र किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि पुलिस स्टेशन और संबंधित नियामक निकायों से कई बार संपर्क करने के बावजूद उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया।